लोग कैसे हो तुम सभी। स्वागत है तुम लोगों का पीएलएस मार्शल कोड के एक नए हिंदी अनुवाद एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो अगर मेरी वॉइस में कुछ दिक्कत हो या फिर कुछ हो तो मुझे बता, मैं अपने आप से मतलब इम्प्रूव करूंगा, है ना। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लिंक फैंग जो था वो रूम से बाहर चला गया था और अब दोनों बस बचे हुए थे। ठीक है, ऑल फ्रांसिस कहूँ तो तुम मुझसे छोटे हो लेकिन तुम्हारी कल्टिवेशन मुझसे भी ज्यादा है। तुम ऑलरेडी थर्ड लेवल के पीक पर पहुंच चुके हो। ठीक है, ये ब्लड स्पिरिट तुम्हें वैसा मजबूत बना देगा और तुम फोर्थ लेवल तक पहुंच जाओगे, है ना। रेन सिटी भी हमारी एब्सोल्यूट पावर मतलब बहुत सारी बातें कर रहे थे। मिस्टर वू बहुत सीरियस और रिस्पेक्ट के साथ मिस्टर ची के साथ बात कर रहे थे, है ना। इसलिए ओल्ड फ्रेंड हमें और नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, मिस्टर ची थोड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि कुछ देर पहले चुप चुप रहा और फिर सर हिलाते हुए पूछा, ठीक है ऑल राइट ओल्ड फ्रेंड, इतना सीरियस मत होना। फ्यूचर में क्लीन फैंक का टैलेंट और अर्थ फिजन की वजह से वो हमसे भी आगे निकल जाएगा, है ना। पील भी नहीं लूंगा मैं, वरना मैं पील नहीं लूंगा, है ना। कोई पील नहीं लूंगा, ऐसा था। ठीक हाँ, मिस्टर वो हैरान हो गया था। वो मिस्टर सिंह हैरान हुआ था और मिस्टर जी को घूरते हुए देख रहा था ना। वो को मतलब तुम्हारा मतलब क्या है। मिस्टर हुआ ने हल्की हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुमने सही गेस किया कि मैं लिन फैंग को फॉलो करने की तैयारी कर रहा हूँ। तो फॉलो लिन फैंग मिस्टर जी मतलब मिस्टर जी की आंखें सिकुड़ गए थे। ठीक है, लिन फैंग अभी सिर्फ लिंक अर्थ मतलब 18 18वें लिंक क्लियर में था, है ना। जबकि मिस्टर हुए थर्ड लेवल वन क्लियर कल्टिवेटर था। ठीक है, फिर भी वो लिन फैंग को फॉलो करना चाहता था। बिल्कुल लिन फैंग को फॉलो करना। मिस्टर वो की आवाज बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। ठीक है, ओल्ड फ्रेंड तुम भी देर से ही लिन फैंग की कंसल्टेशन एबिलिटी को जज कर सकते हो ना। लिन फैंग की वही एल्केमी को, है ना। मिस्टर ची ने भाई सिकोड़ लिया, फिर सर जाते हुए कहता है फ्यूजन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सोर्स स्ट्रेंथ और उसका टैलेंट उसकी डेस्टिनी को ग्रेड एल्केमिस्ट बनना बनाता है ना। तुम गलत हो ओल्ड मैन। मिस्टर हुआ ने सर हिलाकर कहा, मैं गलत हूँ बिल्कुल। अर्थ फ्यूजन अमेजिंग सोल सिर्फ कुछ बनाने के लिए नहीं बल्कि इन हर चीज में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होगा। अगर वो किसी चीज को करना चाहता है तो उसमें वो हासिल जरूर कर लेगा। उसके पास मॉन्स्टर टैलेंट भी होगा, पावर भी होगी। वो एल्केमी बन सकता है, ब्लैकस्मिथ बन सकता है, कमांडर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ऑल राउंडर बन सकता है सीधे से। ठीक है, मिस्टर वो ने सीधे सीधे हाँ धीरे से बोला। ठीक है, मिस्टर सी की आंखों में चमक आ चुकी थी। सच में अर्थ विजन और उसकी टेरिफाइंग पावर के साथ लिए सब कुछ कर सकता था। ओल्ड फ्रेंड तुमने जिन फिल्म का बिहेवियर और एबिलिटी अपनी आंखों से देखा है वो ट्रस्ट करने लायक है। और वो देखो, हम जवान क्लियर कल्टिवेटर जरूर हैं लेकिन हम जवान नहीं रहे, है ना। हो सकता है कि जिंदगी में हम और ब्रेक थ्रू ना कर पाए, हमारी लाइफ स्पेन खत्म हो जाएगी। आज सेलेस्टर रिवर में हमारी रेपुटेशन है लेकिन एक दिन वो भी खत्म हो जाएगी। लिन फैंग को फॉलो करना हमें एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देगा। यह सुनकर मिस्टर ची का दिल कांप गया था। ठीक है, एक ऑर्डिनरी पर्सन लगभग 100 साल जीता था लेकिन अगर रिंग क्लियर और क्लियर की बात करें तो 150 साल जीता था और जुआन क्लियर 200 साल जीता था। लेकिन जो कल्टिवेटर्स बहुत लंबा जी सकते थे वो उनकी बात अलग थी। वो कम से कम 500 साल तक जी सकते थे। ऐसे कल्टिवेटर कई बार कल्टिवेशन के रास्ते पर 300 साल तक आसमानों को छू लेते थे, हैं मतलब 300 साल के अंदर अपनी कामयाबी पर पहुंच सकते थे, ऐसा था। मिस्टर हुआ और मिस्टर चीन के सेलेस्टर रिवर में पेस्ट्रीज बहुत ज्यादा थे लेकिन पूरे कॉन्टिनेंट पर वो कोई भी नहीं था, है ना। मतलब वो एक मेंढक थे अभी के लिए। एक और दिन ऐसा आएगा जब हम अपनी लिमिट पर पहुंच जाएंगे, कल्टिवेशन में आके नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, ऐसी किसी ऑलरेडी पर्सन किसी पावरफुल पर्सन को फॉलो करना और सब पावरफुल बनाना आसान नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब किसी को सब सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है तब उसकी हेल्प करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब ऐसा कह रहे थे, देखो हम लोग स्टार्टिंग से इन्वेस्ट करेंगे तब, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से उतने साथ है तो प्रॉफिट भी हमें मिलने लगे। ठीक है, ये था मिस्टर वो धीरे से बोलता है। ठीक है, हम लिन को बहुत पावरफुल होने का वेट नहीं कर सकते। अभी हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे हमें भी पावरफुल और इन्फ्लुएंस मिलेगा। एक जीनियस को फॉलो करने का मौका मिल रहा है, क्या ये अमेजिंग बात नहीं है। और अगर लिन फेंग को फॉलो करे तो शायद हमें और भी पावरफुल कल्टिवेटर्स बनने का चांस मिल सके और लाइफ स्पेन भी बढ़ाने की चिंता नहीं होगी, है ना। उसके पावरफुल होने का वेट करके फिर फॉलो करना। मिस्टर वो धीरे से बुद जाता है। मतलब देखो, अगर हम लोग पहले पावरफुल होने देंगे फिर वेट करेंगे मतलब फॉलो करेंगे करके तो बहुत हद तक बहुत देर हो चुकी होगी, है ना। तब तो वो नॉर्मल स्टूडेंट रहेंगे। लेकिन अगर अभी से अगर लिन फेंग को फॉलो कर दिया तो मतलब भाईचारा वाला होगा, है ना। तो हमें बताया जाता है क्या क्या हम सच में ऐसा करने वाले हैं, है ना। ऑलराइट ओल्ड मैन, आराम से सोचो। पहले ब्लड स्पिरिट खाकर नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इसे ऑब्जॉर्व करने में। मिस्टर हुआ ने कहा। मिस्टर ची ने सर हिला दिया। ऑलराइट। बातचीत खत्म होने के बाद बूढ़े आदमी ने सिगरेट रूम के अंदर चला गया। एक महीना बीत गया। सेलेस्टर रिवर में हालत काफी ट्रबलसम हो चुकी थी, है ना। सिटी के वेस्टर्न एरिया में हाउ सेक्ट के पावरफुल कल्टिवेटर जमा हो चुके थे। नॉर्दर्न इंडिया में स्नो माउंटेन के भी लोग जमा थे। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जगहों से भी टेरिफाइंग एक्सपर्ट आए थे, जैसे लुओजिया से। तो बहुत सारे सेक्ट थे, सभी ने अपने अपने सेलेस्टर रिवर भेजा था लोगों के, है ना। उनके अलावा और भी बहुत लोग आए थे मतलब अलग अलग सिंगल कल्टिवेटर्स भी। पूरा सेलेस्टर रिवर सिटी घेर लिया गया था। ठीक है, सिटी के अंदर आ सकते थे जो लोग, लेकिन बाहर जाना इम्पॉसिबल था। कोई भी एंशिएंट सिटी से आधा कदम भी बाहर नहीं निकल सकता। सबको सिर्फ एक ही गोल था, कुलट्रोन को हासिल करना। ये 10th
कुलड्रोन में से एक था, ठीक है, एक इंसान टेरर का ट्रेजर था, सब इसे पाना चाहते थे। और अगर ये 10th लेजेंडरी कुलड्रोन में से शामिल था तो ये हेवन डिफाइन था, ठीक है, ये सिर्फ जीव का इतिहास का हिस्सा नहीं था, ये पूरे कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, ठीक है। अगर इतिहास दूसरे लोगों को पता चल अगर ये दूसरे लोगों को पता चल जाता तो पूरी तरह से ब्लड पात हो सकता था। सिर्फ जूयू के कल्टिवेटर ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को लोग भी लूटने आ सकते थे। इसी समय सेलेस्टर रिवर के एक डिटैच्ड माउंटेन में हमें दिखाया जाता है कि एक बेम्बू हेड पहना हुआ पर्सन था, ठीक है, कपड़े फटे हुए तो जमीन पर बैठा हुआ था और सर नीचे झुका कर बैठा हुआ था, मतलब समझ लो घायल वायल था सर तक, ठीक है। लेकिन उसकी आंखों में ईवी लाइट चमक रही थी बास्टर्ड, उसने ईवी आवाज में कहा, उसकी डार्क आके चमक रहे थे, ठीक है। ये कोई और नहीं बल्कि मो कांगड़ा था, वही जो कुलड्रोन हासिल करके भागा था। कुलड्रोन मिलते ही बहुत सारे एक्सपर्ट उसके पीछे पड़ गए थे, सब ने वो मार का ट्रेजर छीनना चाहते थे उससे, ठीक है। सब जब उसने लेस्टर रिवर से भागने की कोशिश की थी तब वो लगभग मर ही चुका था, ठीक है। और बाद में वो और ज्यादा एक्सपर्ट सिटी के पास आकर जमा हो गए थे। अब उसके लिए भाग पाना नामुमकिन हो गया था, पूरी तरह से घेर लिया गया है वो। इस वक्त मो कांगलान पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, लेकिन उसकी इंजरीज के बावजूद इसने परसियस को मार दिया था, बहुत सारे लोगों को मार दिया था। इन दोनों वो काफी जिंदगी ले चुका था, है ना, और भिखारी वाली जिंदगी जी रहा था। उसे उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका था। मुंह का अंगन भारी सांसें ले रहा था, प्योर की उसकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रही थी, उसकी की अनस्टेबल हो चुकी थी। थोड़ी ही समय में उसने बहुत सारी की एब्जॉर्ब कर ली थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे डिस्ट्रक्शन धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रहे थे। तभी उसने हवे सिकोड़ ली, दूर से एक कोई उसकी तरफ आ रहा था। सिस्टर वहाँ एक टेस्ट हट है, चलो वहाँ थोड़ा रेस्ट करते हैं, कि लड़की ने कहा। तुरंत तीनों लड़कियों हट की तरफ बढ़ने लगी। मुंह का अंगलान एक कोने पर छुप कर बैठा था, ठीक है। कुछ ही पल बाद वो खूबसूरत लड़कियां उसके सामने आ चुकी थी। सिस्टर यहाँ कोई पहले से है, चलो किसी और जगह चलते हैं। सबसे छोटी लड़की ने कहा कि उसे ही निकाल देते हैं। दूसरी लड़की ने ठंडी आवाज में कहा। उसने मुंह का अंगलान की तरफ गई, हम रोज यह सेक्ट के मेंबर्स हैं, हमें यहाँ से निकल जाओ और यह जगह हमें दे दो, ठीक है। और कोई और जगह मतलब चले जाओ, ठीक है। मुंह का अंगलान जेब एक्सप्रेशन के साथ बोलता है। धीरे धीरे उसने अपना सर उठाया, उसका चेहरे पर रिवील एक्सप्रेशन था। दोनों लड़कियां काम की स्लैश के साथ कई वाइन्स आपकी और रिवॉल्वर उन्हें वाइस ने जकड़ लिया, फिर उन्हें उनके ब्लड फ्लेश सबको एब्जॉर्ब कर लिया। टेरिफाइंग चीख गूंज उठी, लेकिन एक वाइन लाइटनिंग की स्पीड से गया और दूसरी लड़की को भी लपेट लिया। मुझे मत मारो, लड़की ने कहा, लेकिन अगले पल वो भी उसी हाल था उसका, ठीक है। 3 में से 2 लड़कियां मर चुकी थी, सिर्फ एक जिंदा बचा था। मोका तो तुम यहाँ चुपे हुए है, एक ठंडी आवाज गूंज उठी। अगले पल एक टेस्ट बर्फ हट बर्फ से जम गए, मतलब वहां पर कौन आ चुका था याद है ना तुम लोगों को। आइस की खतरनाक तरीके से ब्लास्ट होकर अंदर घुस गई, ठीक है। छोटी सी लड़की निपट नहीं सकती थी इस पावर से। मौका अंगला तुरंत भागने लगा। मौका अंगली इतने दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, अब तो भाग जाओ। ये कोई और नहीं, बेंग ही टांग था, ठीक है। ये इविल का रचना जमीन पर बैठ गई, मतलब लड़की जो थी धड़ से जमीन पर बैठ गई। उसने अपने दोनों सिस्टर की लाशें देखी और उसका दिल दुख और दर्द से पूरी तरह से कांपने लगा था, है ना, मतलब पूरी तरह से वो लड़की को फटी पड़ी थी। कहा जाता है कि जो एक पर्सन था उस समय आया है ना, घर में एंटर हुआ और जो लड़की थी उसने अपना सर उठा कर देखा था, ठीक है। उस पर्सन ने खतरनाक ब्रोंज मास्क पहना हुआ था। लड़की इतनी डर गई थी कि उसने जमीन पर कांप के वो लगातार पीछे हटने लगे थे, है ना। ब्रोंज मास्क के पीछे जो आंखें देखे जा रहे थे वो खतरनाक और बर्फ जैसे ठंडी थी, यानी कि वो सीधे मोकांगलान और बेंगिटान यहाँ थे, है ना। और ये लगता है वो मोकांगलान के पास अभी भी एवलेट एवन कुलडोन था, जिसकी वजह से बेंगिटान उसका पीछा कर रहा था। वो बाद ने मन ही मन सोचा था, यह बात आता, ठीक है, उनका पीछा कर रहा था। वो टेस्ट हट उस जगह से ज्यादा दूर नहीं थे जहां वो और लिंकन रुक रहे थे, है ना। मिस्टर वो का रेसिडेंस भी इसी एरिया के आसपास था। जब बादा उन्हें हट के पास से गुजर रहा था तभी उसने ठंडी से महसूस की। उसे पता चल गया था कि वो लोग यही है। वो चिल्लाते हुए सुन लिया था उसने लोगों को, है ना। तभी दूर से एक और आवाज सुनाई देती है। बादाओं का चेहरा और बदल गया, है ना, उसका बॉडी कांप उठी। वो तुरंत वहां से उठकर कूद गया वहां पर, है ना। उसका किसी और मुसीबत में पड़ने का कोई इरादा नहीं था, है ना। वही रुक जाओ, एक ठंडी आवाज जैसे ही बादाओं ने हट से बाहर निकलने वाला था, एक वायलेंट एनर्जी उसके बॉडी को दबा गई। उसी पर हवा में एक मुक्का मारा गया, है ना। वो एनर्जी सीधे ब्लेड की एनर्जी बनकर सीधे उसकी तरफ चीरते हुए आसमान को चीरते हुए उसकी तरफ आई। हवा बहुत तेजी से बदन की आवाजें गूंज उठी। वैसे भी टेस्ट डहर पहले से ही बर्बाद हो चुका था। बादा की बॉडी पूरी तरह से सप्रेस कर दी गई थी। वो धड़ से जमीन पर गिर गया था। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो उसे घूर रहा था। वो एक यंग मैन था। उसने तुरंत दोनों कॉप्सेस और जमीन पर बैठी लड़की को देखा, है ना। तुम्हारे मेथड्स बहुत क्रूअल और इविल हैं, यंग मैन ने हाईस्कूल टोन में कहा, ठीक है। उसकी बॉडी से डडली की निकल रही थी। मैंने इन्हें नहीं मारा, बाद ने जवाब दिया, लेकिन मेरे सामने वाले उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उसकी डडली की और भी डार्क मतलब होती जा रही थी, मतलब ठीक होती जा रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, यंग मैन ने कहा, ठीक है। तुमने
मेरे दो सिस्टर डिसाइपल को मार दिया है, मेरे दो सिस्टर डिसाइपल के साथ बुरी चीजें करने वाले थे, है ना, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, अब तुम भागना चाहते हो, उसने उन्हें नहीं मारा था। जमीन पर बैठी लड़की खड़ी होते हुए बोलती है, ठीक है, उसने यंग मैन की तरफ देखा और ठंडी नजरों से देखा। ब्रदर डिसाइपल, कुछ देर पहले जो उसका ब्रदर डिसाइपल हट के पास था, है ना, उसे जरूर पता चल गया होगा कि दो सिस्टर्स को मार दिया गया था, लेकिन जब वो दोनों ने मदद के लिए सीखा था तब वो उनके पास मदद करने नहीं आया था, वो तब आया जब बाधा हट के अंदर आया, दाखिल हुआ था, है ना, ये था उसका ब्रदर डिसाइपल। कितना मजाक मजाक लग रहा था, है ना, मतलब वही था यार, जब ताकतवर लोग तो नहीं आया, कमजोर आया था, आ गया चोरी में, है ना। यंग मैन असली मर्डरर चिल्ला नहीं सकता था, इसलिए इसे फंसा रहा था। वो दाव सिस्टर, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, हमारे दो सिस्टर का हम बदला लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे लड़की ने सोचा था। यंग मैन सच में वो आपको फंसा रखा था, है ना। अगर वो और मुझे दोनों जिंदा बच जाते तो बाकी दो लड़कियां मर जाती। वो वैसे ही वैसे समझाता कि वो कैसे समझाता कि उसने मर्डर को रोका नहीं या फिर कुछ नहीं किया, है ना, क्या उसकी इज्जत नहीं चले जाती। हाँ, बात हमें से बोले, ठीक है यूं सही है, ये आदमी सच में उसे फंसा रहा था, लेकिन क्या ये इतना आसान था। अगर तुम इसे मानना चाहते हो तो अपनी मर्जी से करो, है ना, लेकिन मुझे पता है कि इसने उन्हें नहीं मारा, यूं ने दिन लफ्ज पे कहा, ठीक है, तुम्हें अच्छे बुरे में फर्क नहीं आता, यंग मैन ने सख्त आवाज में कहा। फिर उसने जोर दिया, अगर तुम्हारे रेप करके तुम्हें मार दिया जाता तो क्या तुम बदला लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता। वांग गांग, तुम सच में बेशरम हो। यूंजी का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। इसी वक्त बात आपको पूरी सिचुएशन समझ आ चुकी थी, ये आदमी उसे मारना चाहता था। यूंजी, तुम बहुत ही नेवी हो, कुछ सच्चाइयों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन मुझे तुम्हारी ये अनुसार पसंद है। दुर्भाग्य से हमारे बीच सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड हो सकता है, ठीक है, तुम मेरी वाइफ को मटेरियल नहीं हो। वो गांग ने ठंडी आवाज में कहा। वो हमेशा से यूंजी में इंटरेस्टेड थे, लेकिन यूंजी ने कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। अपने घमंड की वजह से उसने वांग वो गैंग ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, है ना, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से भी अभी मौका मिलेगा तो टूट पड़ूंगा, ठीक है। यार सुनते ही यूंजी का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया। वो गांग वाकई हद से ज्यादा बेशरम हो गया था। सिस्टर, चिंता मत करो, पहले मैं इसे मारूंगा फिर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, वो गांग ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने बादल की तरफ देखा, उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट थी। बारह चुप रहा, है ना। एक चमक के साथ उसकी बूम ब्रेकिंग ब्लेड सामने आ चुके थे। ब्लेड से हद से ज्यादा ठंडी और कोल्ड एनर्जी निकल रही, ठीक है। तुम कमजोर नहीं हो, सेवंथ लिंक क्लियर में हो, और तुम्हारा वेपन भी हाई लेवल का है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम मर चुके हो, मरने के लिए आ गए, वो गांग ने कहा। वो सेक्ट का सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइबल था, वो ऑलरेडी नाइन्थ क्लियर में ब्रेक थ्रू कर चुका था। उसका सिर आउट चमकी और वो सीधे एक कदम आगे बढ़ गया। उसके पास इल्यूजन अपीयर हुई और धीरे धीरे गुलाबी बादलों में बदल गई, ठीक है। रूजी क्लाउड ने आसमान को घेर लिया था, ठीक है। वो एंडलेस, मिस्टीरियस और अनफैमिलियर लग रहा था। ये सनसेट क्लाउड्स के थे। बार अगर जब उसके ब्लेड ने हवा को तक चीर दिया था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा एटमोस्फेयर टुकड़ों में कट जाएगा। ब्लेड सीधे सनसेट क्लाउड पर जाकर टकराया, ठीक, हवा फटने लगी और उसके बाद उसकी ब्लेड ने उसे एंडलेस और मिस्टीरियस एनर्जी को सीधे काट दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा को काट रही हो। सनसेट क्लाउड एक डी लेवल की स्किल थी, ठीक है। कल्टिवेटर के हाथों से एंडलेस सनसेट क्लाउड निकलती थी, इसके ये बहुत ही ज्यादा होता था और ये किसी को भी एग्जीक्यूट कर पाता था, है ना। लेकिन अगर सक्सेसफुल हो जाता तो ये बहुत ही रैंक अटैक बन सकता था, कंफर्म कंपेयर हो जाता था। वो उनके साथ वांग मतलब गैंग के हाथ से बॉल आपके शरीर पर लगा, है ना। बारह जोर से दर्द से कराने लगा, उसके शरीर पीछे उड़ गए। वो बंदा नाइन्थ क्लियर पर था और ये सिर्फ जुआन क्लियर के बहुत करीब था। वो बंदा, है ना, नाइन्थ क्लियर के पीछे पर था। वो थोड़ी सी प्यार की कंट्रोल भी कर सकता था, उसे ना बहुत मुश्किल था। जुयू में लुओ जीएसएफ सबसे पावरफुल फोर्स नहीं था, लेकिन जब भी उसे ज्वाइन करता नीचे दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। मैं उससे नफरत करता हूँ जुयू का। ये हाई ऑफिसर का छोड़कर बाकी सब मेरे लिए बेकार है, ठीक है, और तुम बिल्कुल भी उसी जैसे बात कर रहे हो, अलग, तुम उससे भी अलग नहीं, है ना। वो काम ने घमंडी आवाज में वो यूंजी की तरफ देखते हुए बोल रहा था, ठीक है, जैसे ये सब उसके लिए कह रहा हो, लेकिन यूंजी को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। कितना मजाक मजाक था। ऐसा क्या अचानक एक आवाज गूंज उठी, आवाज बिल्कुल साफ थी। वो रहा मतलब वागांग ने बाहर मतलब बेसिकली कहा बाहर आऊँ। बारह मुस्कुरा दिया, ठीक है। ठाई ऑफिसर्स के अलावा वो गैंग सबको नीचे समझता था। बहुत जल्दी ही उसे पता चलने वाला था कि वो बड़ा बेवकूफ था। तुम इतनी एनोग्रेंस से बातें कैसे कर सकते हो, कितनी मजाक लग रही है। बाद ने ठंडी आवाज में कहा, चुप हो जा वो गांग गर्जा। ये भी तुम्हारी तरह कोई झूठा और बेशरम आदमी ही होगा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसका दिल झटका खा गया था, है ना। उसने तुरंत अपना सर घुमाया, उसके चेहरे पर शौक भर आया था। कोई और पर्सन बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था और वो सीधा वो बंदा उस लिन फेंक के सामने छोटा लग रहा था कि वो लिन फेंक यार। वो उसके चेहरे पर जरा भी बेशर्म पर नहीं था। तुम कौन हो, उसने कहा, ठीक है। वो लिन फेंक को पहचान नहीं पाया था।
लिन फेंग उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल मिस्टीरियस एहसास दे रहा था। वो हवा की तरह आया और बेपरवाह लग रहा था, जैसे वो किसी इल्यूजन में हो। तुमने खुद कहा था कि ये आयु पिक्चर्स के अलावा कोई तुम्हारे सेट को नजर नहीं दिखा सकता। तुम उससे नफरत करते हो है ना? अगर ऐसा है तो मुझे अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बस इतना जान लो कि हम एनिमीज हैं, ठीक है? लिन फेंग ने मुस्कान के साथ कहा। मैं वो वह घमंडी जरूर हूँ, लेकिन मेरी बिना वजह दुश्मन नहीं बनाता। मतलब अगर मुमकिन है तो हम दोस्त बन सकते हैं, वो गांग ने कहा। वो लिन फेंग की प्रेजेंस को महसूस भी नहीं कर पा रहा था, है ना? इसलिए उसके अंदर बेचैनी भर गई थी। कितना बेशरम इंसान था, यूनजी ने गुस्से से कहा। वो गैंग ने उसे घिन वो गैंग से उसे घिना रही थी, है ना? ये मेरा दोस्त था, कुछ देर पहले तुम मारना चाहते थे इसे, अब बताओ हम कैसे दोस्त बन सकते हैं? लिन फैंग ने बादल की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो गैंग बिल्कुल पावर दिखाकर दबा रहा था उसे, है ना? अब लिन फैंग भी उसके साथ वही कर रहा था। मैं भी तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, है ना? ज्यादा मत उछलो। मैं लूज हुआ सेट का सेकंड बेस्ट को डिसाइड करूंगा, है ना? मेरे सामने इतना एरोगेंट बनने की हिम्मत कैसे ही तुम्हारे? वो गैंग ने गुस्से से कहा। उसने अपनी पोजीशन बता दी थी। उसे लगा कि लूज या सेट का नाम सुनते ही लिन फैंग डर जाएगा। मैं तो बहुत डर गया, लिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अचानक उसकी सिलहट गायब हो गई, है ना? जब वो दोबारा अपीयर हुई, सीधे वुगांग के बस एक हाथ दूरी पर थे, ठीक है? जब वुगांग ने कर जब सनसाइड क्लाउड अटैक फिर से अपीयर हो गया। रूजी क्लाउड आसमान में दिखने लगे, ठीक है? अटैक से पहले की तरह मिस्टीरियस और बहुत ही पावरफुल था, है ना? लेकिन अर्थ फ्यूजन की वजह से उस पर कोई असर नहीं हुआ। लिन फैंग पर उसने अपनी उंगली उठाई और उंगली से स्वॉर्ड एनर्जी निकली और सीधी तरफ बढ़ाते हुए आगे बढ़ी, ठीक है? उसने सीधे वो गैंग पर हमला कर दिया था। उसके साथ एक दर्द अर्जी गूंज उठी। वो गैंग की बॉडी 10 मीटर दूर जा गिरी थी। उसका चेहरा बेहद सौंप से भरा हुआ था। उसके हथेली के बीचों बीच एक खूब ब्लड बह रहा था, खूनी ब्लड बह रहा था, मतलब समझ लो। कुछ पल पहले लिन फैंग की स्वाट जैसे उंगली की तरह गई और सीधा उसके हाथों छेद दिया था। कितनी टेरिफाइंग थी, है ना? 8 हाई ऑफिसर्स के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता था। लिन फैंग ने मजाक उड़ाते हुए ठंडी आवाज में कहा, है ना? तुम तो बहुत बड़े जीनियस हो यार। ऐसा मतलब जो लड़की थी ना, उसकी आंखों में एकदम चमक थी, ठीक है? वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि वो कितना स्ट्रांग है। वो कान की हथेली से ब्लड बह रहा था। वो पूरी तरह से लिन फैंग को घूर रहा था। लिन फैंग की सेक्ट से था और उसका पहले वो उसके बारे में क्यों नहीं सुना था, ठीक है? अभी कुछ देर पहले कि उसने कहा था कि 8 हाई ऑफिसर्स के अलावा सब उसको नीचे समझते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बर्ड चढ़कर बोल रहा था, है ना? एहसास ये था कि दूसरी सेक्ट में भी कुछ ऐसे डिवाइसेबल थे जो उससे ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन वो उनके सामने ज़्यादा वक्त से नहीं खड़ा रहा, है ना? ज़्यादा वक्त वो उन सबसे अलग था, मतलब जो लिन फेंग था वो। तुम लिन फेंग, वो यूजी ने सीधे पूछ लिया। सेलेस्टर रिवर में लिन फेंग का नाम पहले ही मशहूर हो चुका था। वो केयरफ्री था, रूथलेस था। आप सिर्फ 18 साल का लड़का रखता था, ठीक है? और सबको हरा दिया था। ब्लेड एडर डेंगू को भी डिफीट कर दिया था, ठीक है? और 4 जुआन किलर कल्टिवेटर को मार दिया था। लूज यहाँ सेक्ट में बहुत से डिसाइपल लिन फेंग की बातें करते रहते थे। यूजी ने भी उसका नाम कई बार सुना था, है ना? और सोचा करती थी कि लिन फेंग दिखता कैसा होगा। उसने सोचा था कि लिन फेंग ऑरेंज और रफ होगा, लेकिन उसके सामने जो यंग मैन था वो बिल्कुल भी हैंडसम और रिफाइंड लग रहा था, ठीक है? हाँ, उसने उसका प्राउड टेम्परामेंट जरूर अलग था, लेकिन लिन फेंग के बारे में सुनती रहती थी, ठीक है? लिन फेंग ने यूनजी की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो वाकई हैंडसम लग रहा था। उसने अपना सर हल्का सा हाँ में हिला दिया था, ठीक है? यूनजी की हार्टबीट तुरंत तेज हो गई। उसने सर हिला दिया और ये सच में लिन फेंग थिएटर के इंसान समय से ही खूबसूरत लड़कियों हीरोइक आदमियों को पसंद करती थी। लूज ये सेट के बहुत सी लड़कियां उस पावरफुल और एलिगेंट यंग मैन को देखना चाहती थी, ठीक है? इस वक्त लिन फेंग की मुस्कान यूनजी के लिए बिल्कुल भी ठंडी हवा के झोंके की तरह लग रहे थे। लिन फेंग के सामने वो नहीं था। वो जरा भी बदसूरत हो गया था उसका चेहरा, है ना? ज्यादा अपीयरेंस के मामले में वो लिन फेंग से बिल्कुल आसपास नहीं था। लिन फेंग वो गैंग एकदम से सन्न रह गया था। ये नाम सुनते ही उसका चेहरे पर डर भर गया था, ठीक है? लिन फेंग जुआन किलर कल्टिवेटर को मार चुका था, तो फिर वो क्या था? ऐसे में लुओज या सेट के एक डिसाइबल को मारना कोई बड़ी बात नहीं था, ठीक है? लिन फेंग ये एक अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब, है ना? वो गांव ने जबरदस्ती मुस्कान के साथ कहा, जैसे कुछ देर पहले वो लिन फैंग को मारना ही नहीं चाहता था। उसकी हथेली अभी भी ब्लड से भीगी हुई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग, लिन फैंग ने कहा, ठीक है? उसने बोदाव की तरफ देखा। तुमने बोदाव क्या? ये मिसअंडरस्टैंडिंग है नहीं, बोदाव ने ठंडी आवाज में कहा। ये लड़की सब लूज या सेट किया, वो पूरा कांड उसने बता दिया, ठीक है? और ये मिसअंडरस्टैंडिंग कह रहा था। पौधे की आवाज बर्फ जैसे ठंडी था। वो गांग का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था। ये सच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं पता था, है ना? कि तुम लिन फेंग के दोस्त। वो गांग फिर मुस्कुराने लगा था। क्या हुआ? लिन फेंग ने ठंडी आवाज में। तो क्या हुआ, है ना? किसी और के स्केप डॉग बनाना चाहते थे, मतलब किसी और को फंसाना चाहते थे, ऐसा था, ठीक है? लिन फेंग ये कहकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो गैंग की मुस्कान जम से गए थे। लिन फेंग का चीज को इतनी एक्सट्रीमली लेवल तक बनाने की जरूरत नहीं है। तुम कंडीशन रख सकते हो। मेरी सिस्टर डिसाइपल यूनजी और प्रेस है। अगर मतलब समझ लो वर्जिन है, अगर तुम वर्जन पास रखना चाहते हो तो रख सकते हो। कैसे रहेगा? वो वो गैंग धीरे धीरे उसके पीछे हट रहा था, मतलब, है ना? उसमें लड़ने की बिल्कुल हिम्मत। लिन फेंग की डिग्निटी, करेज
देखकर उसकी हिम्मत टूट चुकी। तुम कितने बेशरम हो, लिन फैंग ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी सिलौट एक इल्यूशन की तरह हिली और वो दिखाई दिया, है ना। इसी पर वू फैंग के हाथ से एक अजीब मूवमेंट हुआ, ठीक है। बहुत सारी पॉइजनस की हवा में फैल गई। लिन फैंग तुरंत रुक गया, उसने हाथ उठाया और पॉइजनस की को उड़ा दिया, ठीक है। लेकिन इसी दौरान वू फैंग ने अचानक यूनजी को पकड़ लिया था और वो यूनजी को पकड़े हुए लिन फैंग को घूर रहा था। लिन फैंग, मेरी सिस्टर डिसाइपल को देखो, कितनी प्योर है, फ्रेश है और वो तुम्हें पसंद करती है, ठीक है। क्या तुम सच में इसमें इसे मरते हुए देख सकते हो? लिनफेंग हैरान रह गया, उसने नहीं सोचा था कि ये बंदा ऐसा करेगा। यूनजी हॉस्टेज बना ली गई थी, है ना, और उसने लिनफेंग को थ्रेटन कर रहा था। यूनजी उसकी फेलो डिसाइपल थे, लेकिन लिनफेंग की दोस्त भी नहीं थी, फिर भी वो उसे हॉस्टेज बना रहा था, ठीक है। लिनफेंग वाकई सरप्राइज हो गया था, यूनजी भी शॉक में थी। उसने नहीं सोचा था कि ऐसा करेगा ये बंदा, ये बिल्कुल इलॉजिकल लग रहा था। लेकिन फिर भी उसने लिनफेंग की तरफ देखा, उसकी आंखों में मदद की गुहार थी। उसने अपनी दो सिस्टर्स को मुकांगलान के हाथों मारते देखा। उसके बाद वो गांगा जैसे घमंडी आदमी सामने आ गया, ठीक है। वो क्लीन डरी हुई थी और होपलेस महसूस कर रही थी, है ना। बस किसी को थोड़ी सी सिंपति चाहिए, है ना। और तब वो हीरोइक यंग मैन सामने आया था जिसके बारे में वो सोचा करती थी। वो हैंडसम भी था, मतलब वही आ जाकर मदद वदद करता थी। उसके अंदर फीलिंग से उसका दिल हवा में तैर रहा था। जैसे ही उसका दिल बहुत बड़ा और आज़ाद हो गया, ठीक है, ऐसे इमोशन बहुत ही ज़्यादा लड़की को जितना आसान था दिल जितना, है ना। ऐसी सिचुएशन में आज हीरो बन जैसा कितना बेशरम है। लिन फैंग ने वो गैंग की तरफ घूरते हुए कहा। वो गैंग ने हंसने लगा, ठीक है। लिन फैंग, क्या तुम इतनी खूबसूरत लड़की को मुझे देखना नहीं चाहते, ठीक है। अभी तो सिर्फ 17 साल की हुई है ये, है ना। वो गैंग ने लिन फैंग की तरफ बात को इग्नोर करते हुए कहा। फिर उसने अपनी ठंडी डैगर निकाली और यूनजी के गाल पर रख दी। जब लिन फैंग ने यूनजी की साफ और खूबसूरत आंखों में देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वो यूं ही नहीं छोड़ सकता, है ना। उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता, मतलब हाँ, समझ गया था वैसा। चाहे वो उसे जानता भी नहीं था, लेकिन वो एक औरत थी, ब्यूटीफुल थी, वाकई कमाल थी। वो गाना हंस पड़ा, ठीक है। सिस्टर, तुम हमेशा लिनफेंग की बात करते रहते थे अब, और लगता है कि लिनफेंग तुम्हें तुम्हें इंटरेस्टेड थे। देखो, तुम्हारे लिए कंसर्न है, तुम लोगों तो तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। ये कहकर वो कहेंगे यूनजी को पीछे खींचने लगा, ठीक है। यूनजी के इमोशन बहुत उछल रहे थे। उसका फेलो डिसाइपल भी उतना गिरा हुआ निकला, ठीक है। वो उसकी लाइफ का यूज करके अजनबी को थ्रेटन कर रहा था। लिनफेंग और उसकी पहली मुलाकात हुई थी, ठीक है। फिर भी वो उसके लिए रिस्क ले रहा था, है ना। दूर आसमान में कुछ सिलावट नजर आई, वो घाट की तरफ आ रही थी। लिन फैंग उन्हें देखा और भविष्य को ले लू, लेकिन वूगन के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने तुरंत टाइगर हटा लिया, ठीक है, और जूनजी को पीछे खींचते हुए जोर से चिल्लाया, एल्डर बिल्कुल सही वक्त पर आया हो, कोई हमें मारना चाहता था, है ना। ये लोग वाकई लूजर्स ये सेट के एल्डर्स थे, ठीक है। पल भर में उनका वो सब लोग वुगान के सामने पहुंच गए। वुगान, क्या हुआ? एक एल्डर ने कॉप्स को देखते हुए पूछा। एल्डर, लिन फेंग एक क्रिमिनल है, इसने मुझ पर स्नीक अटैक किया, इसने हमारे कुछ डिसाइपल को भी मार दिया और यूनजी का रेप करने की कोशिश कर रहा है, मतलब पूरा खेल पलट दिया, है ना। वुगांग ने बिना शर्म के झूठ बोल दिया था। तुरंत सब एल्डर्स ठंडी नजर से लिन फेंग को देखने लगे। एल्डर, वुगांग झूठ बोल रहा है। यूनजी ने तुरंत कह दिया, मेरी दोनों सिस्टर्स को किसी और ने मारा है और जो मुझे रेप करना चाहता था वो वुगांग था, और उसका टाइगर मेरे चेहरे पर रख दिया था और लिन फेंग को थ्रेटन कर रहा था। लेकिन वुगांग ने तुरंत जवाब दे दिया, सिस्टर, मैंने तुम्हें हॉस्टेज बनाया, तुम्हारा और लिन फेंग का रिश्ता क्या है? मैं जानता हूँ लिन फेंग की बातों में तुम्हें कंफर्ट कराया होगा, लेकिन वो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। यूनजी का चेहरा सफेद पड़ गया, वो बिल्कुल बोल नहीं पाई, है ना। यूनजी, बस ज्यादा ट्रबल मत क्रिएट करो, एग्रेट एल्डर ने बेपरवाह अंदाज में कहा। यूनजी हैरान रह गई, आप ही मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे? ये सब वो काम नहीं किया था, बस चुप हो जाओ, एल्डर ने कहा, है ना। यूनजी का शरीर कांप उठा, ठीक है। उसी वक्त वो काम का चेहरे पर एक इविल स्माइल आ चुकी थी। कितनी नीवी थी यूनजी, वो गंगलुओज ये सेक्ट का जीनियस था, ठीक है। सेक्ट ने उसे सालों तक ट्रेन किया था। एल्डर ने शायद सब कुछ बिना देखे ही पता कुछ नहीं देखा, कुछ देखा भी था, लेकिन वो कुछ झूठ बोल रहा था, है, जानबूझकर, ठीक है। यूनजी की इंपॉर्टेंस वुगांग के सामने कुछ भी नहीं थी। एल्डर को डिटेल्स जानने में जरूरत नहीं थी, है ना। उसके लिए अगर प्रॉब्लम थी तो वुगांग को प्रोटेक्ट करना था। ग्रेट एल्डर ने लिन फेंग के ठंडे नजर से देखा। लिन फेंग, कितनी हिम्मत है तुम्हारे, तुमने लुओज सेक्ट के मेंबर्स को मारने की हिम्मत की। और एक एल्डर ने ठंडी आवाज में कहा। तुरंत एक सिलौट चमकी और सीधा लुओज सेक्ट के लोगों ने लिन फेंग को घेर लिया। ये सब देखकर लिन फेंग की आंखों में ठंडी चमक आ गई थी। तो कुछ देर पहले वुगांग ने उसे स्केपगोट बनाया था और ये सब भी वही कर रहे थे। लिन फेंग यूनजी की तरफ नेवी नहीं था, ठीक है। वो बस इन लोगों की करप्शन और हिपोक्रेसी की अच्छी तरह से समझता था, है ना। लेकिन क्या लिन फेंग को माना वाकई इतना आसान था? नहीं यार, वो मेन कैरेक्टर है। यूनजे ने फिर कहा, ठीक है, अड्डा तो ये रुक जाइए, इन सबका लिन फेंग को लेना देना नहीं है, अब वो बिल्कुल अनफेयर बात है, ठीक है, चुप हो जाओ। अचानक यूनजी की बॉडी पर वह उछल गई और जोर से जमीन पर जा गिरी। उसने सर उठाया और देखा कि उस पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने मास्टर ने किया था, ठीक है। और उस पर उसका दिल ठंडा पड़ गया था, इतना ठंडा हो गया था कि वो उसकी हड्डियों तक ठंड महसूस हो रहे थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी सेट के समर्पित कर दी थी। वो बहुत ही कम बाहर निकली थी, सेट ही उसका घर बन गया था। रियल वर्ल्ड में उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसका दिल में हमेशा से
ये विश्वास था कि शायद उसका घर है, लेकिन आज उसका दिल ठंडा हो गया था, है ना। उसने इन लोगों की कोल्डनेस और क्रूएलिटी देख ली थी, और वो कोल्डनेस इतनी गहरी थी कि उसे होपलेसनेस महसूस होने लगे, ठीक है। उसी पर यूंजी की पूरी दुनिया ही टूट गई थी। अब सेक्ट उसके दिल में पहले जैसा नहीं रहा था। उसने वहाँ कोई वार्मथ नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ सुनसान ठंड महसूस हो रही थी, है ना। जब उसने मास्टर का चेहरा देखा तो ठंड बेपरवाह एक्सप्रेशन देखा, तब उसे समझ आ गया कि दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी वो समझती थी, ठीक है। लुओज या सेक्ट के लोग भी उतने काइंड नहीं थे जितने दिखते थे। एक आंसू धीरे से उसके गाल से गिर पड़ा, ठीक है। ये होपलेसनेस के आंसू नहीं, आंसू थे, है ना। और उसे समझ आ गया था कि वो कितना भी बोले कुछ नहीं होने वाला, कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। लिन ने जब यूंजी के आंसू देखे तो उसने धीरे से सांस भरी। यूंजी बहुत ही नेवी थी, ठीक है। उसने कभी नहीं समझा था कि ऐसा भी हो सकता था। ये दुनिया बहुत हिपोक्रेसी थी। दुनिया में राइट रॉन्ग नहीं, सिर्फ पावर देखी जाती है, ठीक है। वो गाने बेपरवाह अंदाज में कहा, सिस्टर अजनबी के लिए ये सब सफर मत करो, ठीक है। यूंजी ने ठंडी नजरों से उसे देखा, और फिर उसकी वजह से हो रहा था, ठीक है। ये सब वो कितना एक घिनौना आदमी था, ठीक है। लेकिन वो काम कर वो उसकी पोजीशन के कोई परवाह नहीं थी, है ना। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि तो लड़की के साथ खेलने का मौका ना खोना, ठीक है। एल्डर लिन फैंग ने एक घटिया दुश्मन, घटिया घटिया दुश्मन है, वो गाने से लाया। उसने उस पर स्नेक अटैक किया, डिसाइपल को मारी, यूंजी को बेवकूफ बनाया, और डिस्कस एनिमल है, उसे मारना ही होगा, ठीक है। उसका चेहरा मर्डर सेंटेंस से भरा हुआ था, बिल्कुल। एल्डर ने तुरंत बोला, उस जिन्होंने आदमी को मारना ही होगा, हमें अपने डिसाइपल का बदला चाहिए, मार दो उसे जोर से, ठीक है। किल, ठीक है। तब एल्डर एक के बाद एक बोलने लगे, जैसे वो जज कर रहे हो कि लिन को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया हुआ। उनकी नजरों में लिन की जिंदगी कोई कोई मायने नहीं रखती थी। अगर वो चाहे तो उसे मार सकते थे। 3 फर्स्ट लेवल जुआन किलर, है ना, तो सेकंड लेवल अधिक, थर्ड लेवल जुआन किलर। और ऐसे सिचुएशन में ऐसा लग रहा था कि लिन के पास भागने का भी चांस नहीं था, चाहे उसके पास पंख क्यों नहीं उग गए। अचानक एक टेरिफाइंग की स्वार हवा में फैल गई, ठीक है। उसी पर लिन के सर के ऊपर से एक पर्पल लाइट शूट कर गई, ठीक है। उसकी पूरी बॉडी एक फिरेशियस वॉरियर की तरह लगने लगी थी। क्या क्या वो फाइट करना चाहता है? लुओ जैसे के लोग ठंडी हंसी हंसने लगे। वो सिर्फ लीन क्लियर कल्टिवेटर था, और चाहे वो कितना भी करे उनके सामने कुछ नहीं था। लीन क्लियर का कल्टिवेशन पीछे हट गया, ठीक है। लिंकल कल्टिवेटर्स पीछे हट गए, सिर्फ जुआन क्लियर कल्टिवेटर्स एल्डर्स थे जो लिंकन को घेरे हुए थे, ठीक है। सबने सुना था कि ट्रिम पवेलियन में क्या हुआ था, लेकिन उनका मानना था कि वो लोग केयरलेस थे, आज सिचुएशन अलग थी। वो कैसे बच सकते थे लिंकन, ठीक है। तुम लोग भी मारना चाहते हो, है ना, उसे मारना चाहते हो। यूनजी ने धीरे से कहा, मतलब ये लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, ठीक है। क्या वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते थे? ये जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे। सच ये था कि सब सच जानते थे, लेकिन दिल को मार देना उनके लिए बहुत बड़ा आसान सॉल्यूशन था, ठीक है। यूजी खड़ी हुई और एल्डर की तरफ देख कर बोला, ठीक है। एल्डर, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे 2 फेलो डिसाइपल की इविल आदमी ने मारा है, जो हट में था, ठीक है। उसने मुझ पर भी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन बिग हेडन वहाँ आ गया था, ठीक है। वो बैंक सब कुछ पीछे से देख रहा था, सभी बता दिया था, ठीक है। वो मुझे सब बताते हैं, ठीक है, कि क्या क्या हुआ था। लिंकन ने आकर बताया। उसकी आवाज़ सच्चाई और दर्द से भरी हुई थी, लेकिन फिर ये पुलिस थे, है ना। लुओज सेक्ट के सब लोग उसे ठंडी नजरों से देख रहे थे। दफा हो जाओ। एक पावरफुल गरज सुनाई दी, यूंजी की बॉडी कांप उठी। अगर तुम्हारा सेक्ट के बदले में रुकावट बनी तो तुम्हें मार दिया जाएगा, हम किसी ने दफा हो। ये आवाज इतनी अग्रेसिव थी कि यूंजी का दिल टूट गया था, है ना। उसने आखिरी अपने आसपास देखा, अब सब उसके अंदर कोई उम्मीद नहीं बची हुई थी, ठीक है। जो कुछ भी उसने किया था सब बेकार हो गया था। नो प्रॉब्लम, यूंजी ने धीरे से कहा, मुझे भी मार दो। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। अचानक उसकी बॉडी से डेली की निकलने लगी। सब लोग हैरान रह गए, ये अच्छा नहीं लग रहा था। लिन चिल्ला उठा। उसकी बॉडी चमकी और सीधा यूंजी की तरफ पहुंच गया, लेकिन देर हो चुकी थी। उसके साथ यूंजी ने कराते हुए अपनी डेडली की को सीधे अपनी बॉडी अपने सीने में डाल दिया था, ठीक है। उसके मुंह से ब्लड फूट पड़ा था, लेकिन जब एक फूल जो तभी खिलना शुरू भी हुआ था, मुरझा गया था। लिन तुरंत उसके गिरते हुए शरीर को संभाल लिया था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। यूंजी जिन्हें सुसाइड कर लेता, ठीक है। वो सिर्फ 17 साल की थी। उसकी जिंदगी भी शुरू में हुई थी, लेकिन जब उसने रियलिटी देखी तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। एंडिंग नहीं होनी चाहिए थी। लुओज या सेक्ट के लोग भी हैरान रह गए थे। उन्होंने इस सुसाइड को उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उनका शॉक सिर्फ कुछ सेकंड तक रहा था। फिर उन्होंने चेहरे पर वापस एक ठंडे बेपरवाह अंदाज आ गया था। उनके लिए यूनजी की डेथ कोई भी मायने नहीं रखते थे। क्या फर्क पड़ता है? यूनजी की बॉडी धीरे धीरे नीलिन फैंक के सीने पर टिक गई। उसका सर हल्का सा ऊपर उठा। फिर उसने अपने मुंह से ब्लड बहा दिया, ठीक है। और उसके मासूम आंखें अब भी लिन फैंक को देख रहे थे। उसके होठों पर मुस्कान थी। मुझे माफ कर दो। लिन फैंक ने बहुत संभाल कर उसे उसके होठों से ब्लड साफ करते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए लड़ नहीं सकता, है ना सका। ये मेरी वजह से हुआ है। वो लगातार सर हिला रहा था। यूनजी की पेल स्माइल धीरे धीरे सॉफ्ट हार्टेड थी, है ना, लेकिन उस पर फूल के खिलने का समय मुरझा गया था, है ना, क्योंकि मुझे पता चल गया था यूनजी की कमजोर आवाज के लिए ये लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। ये लोग बिल्कुल वही है, ठीक है। उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लिन फैंग ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखें भर आई थी, ठीक है। लिन फैंग यूनजी जैसा
नेवी नहीं था, वो जानता था कि दुनिया कैसी होने वाली थी, लेकिन उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में इंसानों की क्रूअलिटी देखी थी। लिन फेंग यूजी ने अचानक शर्माते हुए कहा, मैं अभी की यंग वूमेन हूँ, लेकिन अभी तक मैंने किसी से प्यार नहीं किया था, ठीक है, प्लीज़ मुझे मेरा पहला किस दे दो। फिर उसने वो हल्के से मुस्कुरा दी, से एक फेलो कल्टिवेटर की लास्ट विश समझ सकते थे। लिन फेंग ने गहरी सांस ली, ऑल राइट, उसने धीरे से कहा, और फिर अपना सर झुकाया और होठों से ब्लड साफ कर दिया, ठीक है। उसने चूम लिया उसको, उस पर यूजी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सो ये होता है किसी को किस करना। यूजी ने काल हल्के से रेड हो चुके थे, फिर उसकी खूबसूरत मासूम आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, ठीक है, हमेशा के लिए। लिटिल ने उसे देखा, फिर आसमान की तरफ देखा, अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और दर्द भरी चीख मारे, ठीक है। फिर उसने गरज कर कहा, किल किल खिला दिया, मतलब यही कह रहे थे। उसकी आवाज़ दर्द से भरी हुई थी। इसी वक्त आसमान में 3 सिलहट नजर आए, वो लाइटनिंग स्पीड से उनकी तरफ गए। टेरिफाइंग आइस फुट और ओवरवीलिंग की पूरे एरिया में फैल गई थी, जमीन तक कांप गई थी। यूएस शेयर सेट के सब लोगों के चेहरे बदल गए, वो प्रेशर हद से ज्यादा पावरफुल था। ये पर्पल लाइट असल में लिन फैंग का सिग्नल था, ठीक है। मिस्टर वू, मिस्टर ची और मिंकिंग का, तीनों ने पर्पल सिग्नल देख लिया था और तुरंत यहाँ आ गए थे। वो चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन अब वो सामने आ चुके थे। जब लुओज सेक्ट के लोगों ने तीन टेरिफाइंग प्रेजेंस महसूस किए, उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। जब लुओज सेक्ट के लोगों ने ये की महसूस की, उनके दिल मतलब कांप रहे डर से, ठीक है। उन्होंने सुना था कि लिन फेंग के साइड पर पावरफुल कल्टिवेटर होते थे, जिसका चेहरा बदले वेल से ढके हुए थे सभी थे, मतलब, ठीक है। मिस्टर ची बहुत ही ज्यादा खतरनाक की निकल रहे थे उनसे। मिस्टर वू ने सबको मार दीजिए, ठीक है। लिन फेंग ने क्योंकि और भी ज्यादा ब्रूटल होता जा रहा था। मिस्टर ची और मिस्टर वो का ने हल्का सा सर हिला दी, उनकी टेरिफाइंग की और ज्यादा पावरफुल होती जा रहे थे। खासकर मिस्टर ची का जो स्ट्रेंथ वो रिलीज कर रहे थे, वो पहले ही थर्ड लेयर जुआन की लेवर के ऊपर जा चुका था, फोर्थ जुआन की लेयर, ठीक है। वो जो सेट के एल्डर अचानक बेचैन हो गया था, उनके चेहरे गुस्से से भर गए थे। लिन फेंग के साइड पर एक फोर्थ लेयर कल्टिवेटर भी आ चुका था, है ना। मतलब मिस्टर जो वो थे उस लड़की को देखा, ठीक है, वो अभी तक ब्रेक कर चुके थे, मतलब वो जो कल्टिवेटर थे वो जुआन की लेयर के स्केल पर एक लेयर नया लेयर का फर्क बहुत बड़ा होता है, मतलब पावर का बहुत ज्यादा हो जाता है। कितने फुलिश है हम। सबके चेहरों पर बदसूरत एक्सप्रेशन आ गए थे। वो लिन फेंग को मारना चाहते थे, इस वक्त वो खतरे में पड़ चुके थे, पर लिन फेंग इसके बॉडी में अभी भी एक सांस बाकी है, ठीक है। मैं इसे एक पील देता हूँ, शायद ये मिरेकल हो जाए। मिस्टर वू ने यूनजी के मुंह में एक पील डाल दी थी, तुरंत ही प्योर की एक स्ट्रेंथ यूनजी के बॉडी में फैल गई और यूनजी की बाहों में, मतलब भावे के बीच जाकर रुक गए, मतलब हो सके तो बच सकती थी यूनजी, ठीक है। इन्फेक्शन हो गया तो उसने महसूस किया, वो हैरान हो गया। सच में यूनजी के अंदर अभी भी सांस बाकी थी, वो बहुत कमजोर थे। कुछ देर पहले ही लिन के दिल में इतनी नफरत भर चुकी थी कि वो उसने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया था। मिस्टर वो जिन फैन की आंखों में उम्मीद भर गई थी। यूनजी की आंखों के बीच एक छोटी सी लाइट चमक रही थी, ठीक है, ढकने लगे थे। मिस्टर वो ने अपनी उंगली हिलाई और लिन फेंग को देखते हुए बोला, ये अगले 7 दिन तक नहीं मरेगी, है ना, लेकिन उसकी ब्लड वेसल्स पूरी तरह से डिस्टॉर्ब हो चुकी है, ये बहुत बुरी इंजर्ड है ना। 7 दिन से ज्यादा नहीं जिंदा रहेगी। लिन फेंग का चेहरा जम सा गया था। क्या कोई सोल्यूशन है? एक है, मिस्टर वो ने कहा, फिर कुछ पल के लिए चुप रहा और वहीं सिकुड़ते हुए कहा, लेकिन सिर्फ मॉन्स्टर्स पावरफुल पिल्स ही इसकी जान बचा सकते हैं, पी लो। लिन फैंग ने लिन फैंग की आंखों में लाइट चमक उठी, ठीक है। तुरंत उसने यूनसी को मिंकिंग के हवाले कर दिया। मिंकिंग इसका ख्याल रखना। मिंकिंग ने हैरानी से लिन फैंग को देखा, फिर हल्का सा सर हिला दिया। यूनसी अपनी बाहों में उसने ले लिया, ठीक है, उसको। उसके बाद लिन फैंग मुड़ गया और वो गैंग के घेर लिया था, है ना। वो गैंग का चेहरा सफेद पड़ चुका था। इस वक्त लिन फैंग के नाइटमेयर से कम नहीं लग रहा था, उसके दिल्ली के मॉन्स्टर्स थी। अगर मैं तुझे मारूं तो इसका मतलब होगा कि जस्टिस का नाम कोई चीज ही नहीं होता, ठीक है। लिन फेंग की आवाज से किलिंग इंटेंट भरी हुई थी। मिस्टर ची, मिस्टर वो सबको मार दीजिए, आपकी तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ, काफी टाइम हो गया है मुझे फाइट किए हुए, है ना। फोर्थ इज वन क्लियर ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे कोई अच्छी फाइट नहीं मिली, मिस्टर चुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी सिलहट फ्लिकर हुई और गायब हो गई। तुरंत एक और रिवर्स स्क्रीम आवाज में गूंज उठी। मिस्टर ची के पांव सीधे एक एल्डर के बॉडी में घुस चुके थे। उस एल्डर के सीने जलने लगा और एक काला निशान उभर आया था, ठीक है। वो फर्स्ट लेवल जुआन क्लियर का था। एक स्ट्राइक में मर गया था, बहुत ही डिफरेंस था, ठीक है, पावर लेवल का। 3 लेयर्स का डिफरेंस है, एक जाइगेंटिक गैप जो 1 क्लियर कल्टिवेटर्स स्ट्रेंथ वर्क लिंक क्लियर से भी ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब देखो, अगर एक तो मतलब जो जुआन लिन फैंग फर्स्ट लेवल पे है ना और सेकंड लेवल पे है, तो गैप होगा मतलब एक खाई जितना। लेकिन मान के चलो, अगर वही एक जुआन लेवल और सेकंड जुआन लेवल पर है तो पावर गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा था। लूजो एसेट के अंदर सबके दिन चेहरे सफेद पड़ चुके थे, हाँ, वो सब जुआन क्लियर कल्टिवेटर थे, अपने चेहरे ट्रेजर थे, लेकिन ये सब सब पल भर में आसानी से मारे जा सकते थे, ठीक है। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि मिस्टर सी ने अभी भी फोर्थ लेयर पर ब्रेक थ्रू किया था और एक स्ट्राइक में मार दिया था जुआन क्लियर कल्टिवेटर को। तो उनका क्या होगा? डेंजर का एहसास उनके दिलों में भर गया था। शायद आज उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। सब लोग मिलकर अटैक करो, एनिमीज को हरा दो। थर्ड रिजॉल्व के लेवल एल्डर ने चिल्लाया, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने बात खत्म की, एक टेरिफाइंग फायरबॉल उसकी तरफ आ गई। मिस्टर वो ने अटैक कर दिया था।
पुराने दोस्त इसको मार संभालता। उन्होंने कहा मिस्टर वो थर्ड लेवल जुआन किलर से एल्डर से लड़ने वाले थे, बाकी सब लोग फोर्थ और मतलब सेकंड और थर्ड लेवल मतलब फर्स्ट और सेकंड लेवल पर थे। मिस्टर ची आसानी सबको मार सकता था और सबसे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। ठीक है, मिस्टर ची ने सर हिला दिया और एक कदम आगे बढ़ गया। ठीक है, इंसेनली वायलेंट प्योर की हवा के आसपास घूमने लगी, सबके दिल धड़कने लगे थे। कितनी मॉन्स्टर्स एबिलिटी थी। थर्ड लेयर जुआन क्लियर वाले एल्डर नहीं मिस्टर वो को रोक रहे थे, है ना, मिस्टर वो रोक रहे थे उसको, और बाकी लोगों को मिस्टर जी का सामना कैसे कर सकते थे। बैटल की आवाजें लगातार गूंज रही थी, है ना। तो ठीक है, अंदर वो जो थे चीज और थे वो थे, है ना। एक है वो जो चीज थे वो फोर्थ एलिमिनेटेड 2 प्लेयर थे, वो बाकी फर्स्ट लेवल वालों को मार रहे थे। ठीक है, और थर्ड लेवल वाले से जो एल्डर वांग जो भी थे वो फाइट कर रहे थे, है ना। तब लिन फैंग बाकी डिसेबल्स को मारने लगा था, एक भी डिसेबल जिंदा नहीं बचा था। बैटल की आवाजें लगातार गूंज रहे थे। वो गैंग गिरती हुई लाशों को देख रहा था, हर नई लाश उसके दिल में तेज धड़कन पैदा कर रहे थे। सब मर चुके थे, सिर्फ 1% बचा हुआ था। वो गैंग यार फाइट ज्यादा नहीं थी, मैं एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, सबको मार दिया लिन फैंग ने, मतलब सीधे लिन फेंग ने सबको खत्म कर दिया। ठीक है, वो गांग ने सर उठाया और लिन फेंग को देखा, वो किलिंग इंडियन से भरा हुआ था, है ना। फियर उसकी पूरी सोल में घुस चुकी थी, डर से कांप रहा था। वो होपलेस लग रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था मैंने गलती की है। ठीक है, वो गांग घबराहट में हाथ हिलाते हुए बोल रहा था। अब उसे सच में पछतावा हो रहा था। उसने लिन फेंग पर झूठा इल्जाम लगाया था। उसने डेथ गॉड का गुस्सा अपने ऊपर बुला लिया था। उसका चेहरे से एरोगेंट गायब हो चुकी थी, उसकी इविल स्माइल भी नहीं रही थी। ठीक है, सिर्फ डर बचा था। सब मर गए, जुआन क्लियर के एल्डर्स भी मर चुके थे। ठीक है, लिन क्लियर के डिसेबल्स को लिन फेंग ने पूरी तरह से मार दिया था। मुझे पता है तू कि तू गलत है। नलिन फैन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या सिर्फ गलती मान लेने से ये काफी है? क्या तूने नहीं कहा था कि मैंने तुझे सरप्राइज अटैक किया था? अब मैं तुझे मौका देता हूँ, मुझ पर अटैक करो। लिन फैन की आवाज और डिटैच लग रही थी, लेकिन इतना स्लॉटर देखने के बाद उसकी हिम्मत नहीं थी। वांग की है ना, वो वांग की उसके बॉडी फ्लिकर हुआ और वो भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो हवा में पहुंचा, एक पर्पल स्नेक ने उसे वापस खींच लिया। ठीक है, वो लिन फैंग के सामने बंद कर खड़ा हो गया था। तू भागना चाहता है? लिन फैंग ने ठंडी आवाज में कहा। उसने अपनी स्वॉर्ड उठाई और एक हॉरिबल स्क्रीम हवा में गूंजी थी। वो गांग की दोनों टांगे काट दी गई थी, ठीक है, ताकि वो दोबारा कभी भाग ना सके। उस वो गांग जब वो लगातार ब्लड बह रहा था, है ना, और वो पापड़ों की तरह दस्त भरी आवाजें निकाल रहा था। ये तुम्हारी सेमलेस और कावर्डली हरकतों का नातीजा है, लिन फैंग ने ठंडी आवाज में कहा। उसको स्वॉर्ड फिर से चमकी और उसके दिल दहलने वाली चीख गूंज उठी हवा में। ठीक है, वो गांग ने बाएं हाथ भी काट काट दिया गया था। दर्द इतना ज्यादा था कि वो गांग रोना शुरू कर चुका था। ठीक है, दर्द और पीड़ा ने उसके खुद को नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, क्योंकि वो मजबूर कर रहा था। ठीक, उसने इसे नाराज क्यों किया? जो पहले हुआ था वो सब अलग नहीं था, है ना। ये सारा दर्द और पीड़ा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने लिन फैंग को प्रवोक कर दिया था। इसलिए वो था क्योंकि उसने मेरी
बेइज्जती की थी, है ना। लिन फेंग ने बेपरवाह अंदाज में कहा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कोई इमोशन नहीं था। आखिरी अटैक युनजी के लिए होगा, ठीक है। एक लाइट चमकी और वह उसका एक हाथ भी काट दिया गया था, ठीक है। तुरंत बाद पर्पल स्नेक ने उसकी पूरी बॉडी छोड़ दी। वो काम सीधे जमीन पर गिर गया और दर्द भरी चीखें चीखने लगा। ये तू सेमलेस कावर्डली उस विशियस मैं ओपोनेंट के साथ तुझसे भी विशियस हो सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मुझे प्रवोक करने की हिम्मत मत करा। लिन फेंग मतलब तू अगर बेशरम है तो तू ओपोनेंट है तो मैं तेरे साथ डबल बेशरम होगा, ठीक है। ऐसा था। तुरंत बाद सारे पर्पल स्नेक गायब हो गए। लिन फेंग धीरे से मुड़ गया, ठीक है। एक और भयानक चीख हवा में गूंज उठी। थर्ड लेयर जुआन की लेयर कल्टिवेटर को मिस्टर ची और मिस्टर वो ने कि यहाँ तो मारा जा चुका था, ठीक है। सेलेस्टर रिवर में मौजूद लुइजिया से के सारे मेंबर्स मर चुके थे। स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स के ग्रुप और कई टैलेंटेड डिसाइपल हेवनली ड्रैगन कुलरन चुराने के लिए सेलेस्टर रिवर आया था, लेकिन सब ट्रेजर नहीं मिला बल्कि मौत मिल गई। वो वांग सिर्फ बचा था, ठीक है। और उसकी हालत भी ऐसी थी जैसे वो मरने के बजाय जीना बेहतर, मतलब जीने के बजाय मरना चाहता था, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी छोटी सी इंसिडेंट की वजह से ये सब हुआ था। ये सब इसलिए हुआ था कि वो वांग बहुत ज्यादा मिलिशियस पर्सन था, है ना। उसके दो फेलो डिसाइपल्स मारे गए थे। उसने उसका बदला नहीं लिया बल्कि दूसरे को फंसा दिया। लेकिन लिन फेंग सामने आया, उसे भी खत्म करना चाहता था। एक थर्ड लेयर जुआन की लेयर कल्टिवेटर, दो सेकंड लेयर और तीन फर्स्ट लेयर, ये सब मॉन्स्टर्स पावरफुल थे, लेकिन सबसे कुछ ही बलों में मारे गए थे। लेकिन उस दिन के बाद लुओज या चेक का पावरफुल सेट में नहीं गिना जाने वाला था, है ना। और ये सब हुआ था सिर्फ लिन फेंग को अपने एनिमी बनाने की वजह से। और लिन फेंग ने जो कॉप्स से भरी जमीन को देखा, है ना, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे इस पर उसका कोई असर ही ना हुआ हो। उसने उसे भी ये याद था कि जब यूनजी सुसाइड करने वाले थे तब उसने डिटैच थी, है ना, इन लोगों से, मतलब कोई नवास्ता नहीं था ऐसा। लिन फेंग दिल से ठंड भर गई थी उसके दिल में, ठीक है। ऐसा काम तो मारने पर कोई असर नहीं पड़ता था। लिन फेंग ने मिंग किंग की तरफ देखा जो यूनजी को संभाले हुए थे। फिर उसने मिस्टर हुओ को देखकर पूछा, मिस्टर हुओ, मैं इसे बचाना चाहता हूँ, हमें कौन सी पिल चाहिए। उसकी ब्लड वेसल्स पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। डिवाइन वाटर पिल के अलावा कुछ उसकी जान नहीं बचा सकता, मिस्टर वू ने धीरे से कहा। मिस्टर ची ने यह सुनकर धवे से बोली, क्या सच में डिवाइन वाटर पिल ही एकलौता सोल्यूशन है। लिन फेंग ने मिस्टर ची का एक्सप्रेशन देखते हुए पूछा, है ना, मिस्टर वो डिवाइन वाटर पिल किस तरह की पिल होती है वो, कम से कम डिवाइन हाई लेवल जुआन लेवल की पिल या डिवाइन लेवल की पिल, डिवाइन पिल्स, ठीक है। लिन फेंग के दिन धड़कने लगा। ये कम से कम हाई लेवल की जुआन लेवल की पिल्स थी। अपनी सोच स्ट्रेथन करने के बावजूद लिन फेंग अभी भी हाई लेवल की पिल नहीं बना सकता था, है ना। और यूनजी के पास सिर्फ 7 दिन बचे हुए थे। इतने कम टाइम में पावरफुल पिल बना सकता था ऐसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे यूनजी किसी भी सॉल्यूशन से सिचुएशन में मरने ही वाले थे, है ना। क्या कोई और सोल्यूशन नहीं है, लिन फेंग ने यूनजी की देखते हुए पूछा। वो उसे उस लड़की इनोसेंट लड़की को मरते हुए नहीं देख सकता था, सिर्फ तब अगर तुम उसके साथ बॉडी की ईजिंग और ब्लड वेसल्स को डेटोनेशन को रोक दो, मतलब जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हुए हैं सौरभ, करंट सिचुएशन में वो मैक्सिमम 7 दिन तक जिंदा रह सकती है। 7 दिन बाद ब्लड वेसल्स और वीक हो जाएंगे और वो मर जाएगी। डिवाइन वाटर पिल से बेहतर चांस देने वाली कोई और पिल मुझे नहीं पता है, मिस्टर वो ने सर हिलाते हुए कहा। लिन फेंग चुप हो गया। क्या सच में कोई सोल्यूशन नहीं है? मेरे पास एक सोल्यूशन है। अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। लिन फेंग ने हैरान हो गए थे, ठीक है। थोड़ी देर पहले ही मिंग किंग बोल रहे थे। जब उसने देखा कि लिन फेंग परेशान है तो उसका हल्का सा सर झुका कर कहा उसने, मैं उसे फ्रीज कर सकती हूँ, उसे एक उसकी बॉडी के फंक्शन से बहुत स्लो हो जाएंगी और वो नहीं मरेगी। हाँ, मिस्टर वो हैरान रह गया था। मिंग किंग के पास ऐसी एबिलिटी थी, मतलब फ्रीज कर देते थे, जैसे कैप्टन अमेरिका थे ना, फ्रीज वैसे ही समझ लो, ठीक है। अगर तुम कर सकती हो तो ट्राई कर सकते हैं। फिर अगर कभी डिवाइन वाटर पिल मिल गया तो हम उसे देकर यूनजी को बचा सकते। तो लिन फेंग ने कहा। मिंग किंग ने लिन फेंग की तरफ देखा और कहा। वो अच्छी तरह समझती थी कि इसके लिए लिन फेंग मतलब मिंग किंग को क्या पेन चुकानी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना। लिन फेंग जानता था मुझे। चलो वापस चलते हैं। मिंग किंग ने यूनजी को उठाते हुए कहा। वो मुड़कर फिर मिस्टर हो कर घर की तरफ चल दी, ठीक है। लिन फेंग और बाकी लोग उससे पीछे चल रहे थे। सिर्फ बादा वही रुक गया था, कॉप्स ना, और वैल्यूएबल आइटम्स कलेक्ट कर रहा था, मतलब वही लूटा लाटी कर रहा था वो। उसके बाद वो भी उनके पीछे आ गया। उनके जाने के बाद कई लोग बैटल फील्ड के पास पहुंचे, ठीक है। जब उन्होंने ये सब देखा सब स्टन रह गए थे, सब मर चुके थे, एक भी जिंदा नहीं बचा था। ये सारे लुओज एसेट के स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर थे। इनमें से जुआन किलर कल्टिवेटर भी थे, ठीक है, लेकिन सब पड़े हुए थे मरदेव की तरह। फिर से लिन फेंग कितना टेरिफाइंग है, लोग कांपते हुए सोच रहे थे, ठीक है। लिन फेंग एक डेथ गॉड जैसा था। उसने जितने दूर रहा जाए उतने ही बेहतर था। उस दिन के बाद लुओज एसेट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। उसने अपने पावरफुल कल्टिवेटर्स को खो दिया था, ठीक है। वो सब सेलेस्टर रिवर में मारे गए थे, लेकिन लिन फेंग और बाकी दो लोग मिस्टर हुओ को घेर कर एक बार सीक्रेट रूम के अंदर चले गए थे। हाँ, खड़े थे, मतलब सेक्रेट रूम में खड़े थे, रूम में मतलब एक सेक्रेट रूम में। मिंग किंग उस रूम के अंदर यूनजे के साथ थे। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। कुछ देर इंतजार करने के बाद सेक्रेट रूम का बड़ा दरवाजा खुल गया। मिंग किंग किसी लाउड दरवाजे के पास नजर आए। उसने लिन फेंग को देखकर कहा, अब सब ठीक है, ये कहकर वो सीधे अपने रूम की तरफ चले गए। लिन फेंग सेक्रेट रूम में गया। अंदर का टेम्परेचर इतना कम था कि उसकी बॉडी भी कांपने लगी थी। रूम पूरी तरह से फ्रीज कोल्ड हो गया था। अंदर सिर्फ एक बेड था और उस पर यूनजी लेटी हुई थी। वो पूरी तरह से बर्फ में बंद थी, है ना।
आइस ने उसे पूरी तरह से सील कर दिया था। लिन फेंग और दूसरे लोग ह्यूनजी के बॉडी से कोई की महसूस नहीं कर पा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मिस्टर ची ने धीरे से कहा। लिन फेंग ने सर हिलाकर जवाब दे दिया, मिंग किंग पर भरोसा है मुझे। मिस्टर ची चुप रहे। मिंग किंग ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन वो समझ सकते थे कि मिंग किंग और लिन फेंग का की बीच का रिलेशनशिप बहुत स्पेशल था। ठीक है, इसलिए उसे यहाँ आराम करने दो, शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। एक ड्रीम देख रही थी वो लड़की, है ना, मिस्टर ची ने कहा, यानी उस सपनों की दुनिया में भी उसे आराम करने दो। लिन फेंग ने सर हिला दिया, और कोई सोल्यूशन भी नहीं बचा था। और इस वक्त लिन फेंग के पास डिवाइन पिल्स पाने का कोई तरीका नहीं तो उसे अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव करनी थी। चलते चलते हैं, लिन फेंग ने कहा। वो सिगरेट रूम से बाहर आ गया और दरवाजा बंद हो गया। मिस्टर ची और मिस्टर वो चले गए। लिन फेंग सीधे मिंग किंग के रूम के पास गया और नॉक करने लगा। मैं रेस्ट कर रही हूँ। अंदर से एक ठंडी और डिटेच्ड आवाज है, जैसे वो किसी स्ट्रेंजर से बात कर रही हो, जैसे वो उसे अंदर नहीं आने देना चाहती। लेकिन लिन फेंग ने उसकी बात इग्नोर कर दी और सीधे रूम में एंटर कर गया। अंदर जाकर उसने देखा कि मिंग किंग बेड पर कर्ल होकर बैठी थी, है ना। वो सर से पैर तक कांप रहे थे, उसकी पूरी बॉडी पर फ्रॉस्ट लेयर जम चुकी थी। यह देखकर लिन फेंग का दिल भारी हो गया था। तुम क्या कर रही हो? मिंग किंग ने ठंडी आवाज में पूछा, है ना। लिन फेंग उसे देख रहा था, उसकी आंखों में सिर्फ कंसर्न थी। लिन फेंग ने बिना कुछ सोचे मिंग किंग को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने उसे मजबूती से गले लगा लिया। मिंग किंग, तुम ये सब क्यों करती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें इतनी दर्द सहने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली यूनजी को फ्रीज करने के लिए मिंग किंग को खुद पावरफुल आइस की को पेन को झेल रही थी, है ना। मिंग किंग ने अपने होठ हल्का सा काट लिया। लिन फेंग की एम्ब्रेस रफ थी, लेकिन जब भी वो उसे गले लगाता था उसका दिल पिघल जाता था। मुझे तुम्हें सफर करते देखना पसंद नहीं है, मिंग किंग ने धीरे से कहा। लिन फेंग का दिल जोरों से धड़क रहा था। बस इतनी सी वजह थी, वो खुद मतलब चुपचाप दर्द सहना चाहती थी ताकि लिन फेंग को सफर ना करना पड़े था। ठीक है, लिन फेंग ने उसे मजबूती से गले लगाया। मिंग किंग, मैं तुम्हें सफर करते हुए कभी नहीं देखना चाहता हूँ, है ठीक है। तुम मुझे तुमने तुम्हें यह समझना होगा कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो। मेरी जिंदगी में तुम सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो। ठीक है, ये सब सुनते ही मिंग किंग का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा था। उसका दर्द, उसकी चिंता, सब कुछ एक पल में गायब हो चुकी थी। क्या वो सच में लिन फेंग से की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थी? लिन फेंग ने मिंग किंग की तरफ की जगह कोई नहीं ले सकता था। ठीक है, मिंग किंग की जगह लिन फेंग के लिए, मतलब लिन फेंग के लिए उसकी जगह कोई नहीं ले सकता था। तो फिर तो तुम मुझे क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, मिंग किंग ने धीमी आवाज में कहा, जैसे कोई सपना बोल रही हो। लिन फेंग ने एक पल के लिए स्टन रह गया था, फिर उसका चेहरा खुद से भर गया था। ये पहली बात है जब मिंग किंग ने खुद कहा था, ठीक है, ओपनली अपनी फीलिंग्स जाहिर की थी। लिन फेंग ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वो उसकी आंखों में देखते रहा, फिर उसने आगे बढ़ा और उसके फोटो को किस कर लिया। ये कोई सॉफ्ट और जेंटल किस नहीं थी, ये एक वाइल्ड और पैशनेट किस थी, जैसे किस जो उन दोनों के इमोशंस और जवानी की, मतलब समझ लो पूरी इंटेंसिटी से भरी हुई थी। मतलब उनकी जवानी फूट रही तो एकदम पैसिनेशन से भरी हुई किस थी, है ना। तो इस एपिसोड के यहीं तक रखते हैं guys, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मैंने आप लोगों को इतना लंबा वीडियो देता हूँ यार, वो थोड़ा सपोर्ट देखा भाई। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।